भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म और परम धर्म का निरूपण किया गया है। अरे भाई, धर्म तो हम भी जानते हैं, परम धर्म क्या है? क्योंकि आए दिन लोग जयकारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो धर्म को तो महाराज हम भी जानते हैं, बट ये परम धर्म क्या है? बोले धर्म ये है और परम धर्म क्या है? तो बोल पड़े कि परम धर्म है मेरे भाई बहन, जो भगवान की कथा को निष्कपट भाव से सुने। बिल्कुल हमें महाराज ऐसा नहीं, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, अगर हनुमान जी के मंदिर में गए तो मंदिर में जाते ही वो हनुमान जी महाराज को परेशान करने लगते हैं। महाराज अब की बार दुकानदारी तेजी से चल जाए, फिर देखो 1.25 किलो घी के लड्डू का भोग हमारी तरफ से ना आए तो कहना। अब यानी आपके दुकान में हनुमान जी जाकर बैठे, तब आपकी दुकान चले तो 1.25 किलो प्रसाद घी का आप लगाओगे तो खरीद के नहीं खा सकते हैं। काहे को इतना पापड़ बेलने जाकर के, है कि नहीं है? तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही गंदी है। हम भगवान से ये आशा ना करें कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको करेंगे, और काम नहीं होगा तो क्या आप भोग नहीं लगाओगे? क्या भगवान आपके घर में हो, ठाकुर जी की आप पूजा कर रही हो, बड़े भाव से रोज सजाती हो, फिर ठाकुर जी से को सरकार कल मैं वहां जा रही हूँ, अगर सक्सेसफुल हो गई तो मैं आपके लिए ये लाऊंगी, और अगर नहीं हुई तो क्या वो बेचारे ऐसे बैठे रहेंगे? हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने भाव प्रकट करना चाहिए। हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है उनसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता है। आप अपना काम करो और वो दयालु कृपालु हर वक्त आपके साथ में है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। हमें ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु राम की कृपा चाहिए। हमारे तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गाया करते थे, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। वही गाते थे इस लाइन में, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। बोले महाराज फिर क्या चाहिए? कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। तो केवल अगर राम की चाह है हमारे जीवन में तो हम हमेशा प्रसन्न रहें। चाह रखनी हो तो राम की रखो हमारे गोसाईगंज वालों। धन की चाह रखने से तो आया और चला गया, जो भी आएगा वो जाएगा, लेकिन जब राम आ जाए फिर वो हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। और धन तो चाहे जितना आ जाए, ये चाह कभी समाप्त ही नहीं होती, और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन राम जब आ जाते हैं फिर क्या पूछना। हमारे गोस्वामी बिंदु जी महाराज साकेतवासी निवेदन किया करते थे चाह के संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, चाह के संदर्भ में बड़ी अद्भुत बात बताते थे कि अगर आज आपको 10 रुपए मिल गया ना, तो कल आप 100 की आकांक्षा करोगे, करोगे नहीं करोगे? हाँ या ना करोगे। और अगर कल 100 रुपया मिल गया तो परसों 1000 की कामना करोगे, और 1000 मिल गया तो आप 10,000 की कामना करोगे, और 10,000 मिल गया तो आप 1 लाख रुपए की कामना करोगे, 1 लाख मिल गया तो आप 10 लाख की कामना करोगे। ये सारी जिंदगी आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे, आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। एक हमारे गोस्वामी जी महाराज बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर संकेत है हम लोगों के लिए कि चाह पैसों से आनों में आती रही। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों में रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही,
चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हर से लगा जी हरा हो गया, जी हरा हो गया। ये चाह कभी समाप्त होने वाली नहीं। हम भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं और हम तो भगवान से यही आग्रह करते हैं, हमको यही कहना चाहिए, हे प्रभु मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ। अरे भैया क्यों? अरे आप मांगते जाओ, हम आपको देना, इसका मतलब क्या है? ऐसे कैसे हो सकता? मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्योंकि अगर मैंने आपसे प्यार किया और इसके बदले में मैंने कुछ मांग लिया, वो फिर प्यार प्यार नहीं, वो तो व्यापार हो जाएगा। तो हम व्यापार कर रहे हैं भगवान से। अगर हमने उनकी मंदिर में जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम करके फिर उनसे कुछ मांग लिया, प्यार नहीं हो तो व्यापार होगा सीधा। हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्या देना है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। एक भक्त था, वो तो ये भी कह रहा है, सरकार मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। बोले क्यों? और तुमने कर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा। एक बार आपकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो वो व्यक्ति एक क्षण में मशहूर हो जाता है, और जब व्यक्ति मशहूर हो जाता है ना तो अभिमान आ जाता है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी रटन लागे लगन राम से छोटी। इसलिए सरकार ऐसी कृपा करना, आप मुझको देखना नहीं, क्यों मैं आपको देखता रहूं, नहीं हमारे अंदर भी अभिमान आ जाए। ये सुंदर भाव प्रस्तुतिकरण किया मेरे भाई। तो हमें मंदिर में जाएं या कथा सुने, ये भी भाव न रखें कि सरकार अब की बार अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला तो अगली बार भागवत कथा हमारी तरफ से पक्की। ध्यान देना रीमा सिंह जी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। हे सरकार बस हम पर कृपा करो ताकि मैं निरंतर स्वयं कथा सुनता रहूं, अपने बच्चों को, अपने इष्ट मित्रों को आपकी सत्संग रूपी सरता में नहलाते रहे। इतनी सामर्थ्य मुझे देना। ये भाव हम भगवान से यही निवेदन करते हैं।